हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज जो मैं ये केक बना रहा हूं, ये ट्रेन वाला केक है और इसको बीच में से कटिंग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बीच में से ट्रेन निकल करके जाएगी। जी हाँ, इसके बीच में से ट्रेन निकल करके जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैंने इसके बीच में से कट दो कर दिए हैं, इसीलिए किए हैं क्योंकि इसके बीच में से जो है वो निकल के जाएगी। तो निकल के जब जाएगी तो उसके लिए पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। अब रास्ता बनाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये जो बीच में जगह बनाई है वो इसीलिए बनाई है क्योंकि इसके बीच में पटरी बिछानी पड़ेगी। पटरी कैसे बिछानी पड़ेगी वो मैंने इसमें सब दिखाया है अदब के साथ। तो गाइस, ये पटरी है इसकी। इसके छोटे छोटे पीस होते हैं, लेकिन इनको लॉक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और ये बीच में से अभी फिलहाल खुली है, मैंने फिर से वापस ज्वाइन की है। इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने इस पर बीच में ऐड करके टेस्टिंग कर रहा हूँ कि भाई ये कंप्लीट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो इसमें फिलहाल ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इस साइड से देखिए केक बेस के बाहर जा रही है, मतलब ये काम नहीं करेगी। मतलब ट्रेन की पटरी काम करेगी पर ये वाला केक बेस काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इसको क्या करना पड़ेगा अभी। अभी हमारे को ये करना होगा कि हमारे को इससे बड़ा बेस लेना पड़ेगा। ये छोटा बेस है हमारे पास, अभी जो मैंने लिया है वो बड़ा वाला बेस है। ये 5 केजी का बेस है और वो जो इस पर जिस पर केक रखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 4 केजी का बेस है। तो अभी करना ये है, इस केक को उठा करके उस पर रखना है बहुत ही धीरे धीरे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो केक बिखर जाएगा क्योंकि केक बीच में से 2 पीस हुए हुए हैं। वो डिसबैलेंस तुरंत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने धीरे से उठा करके उस तरफ पहुंचा दिया है। उस तरफ पहुंचाने के बाद मैंने अपनी नाइफ निकाल ली है। नाइफ निकालने के बाद मैंने ये डैमेज वाला था इसको हटा दिया है। और उसको हटाने के बाद मैंने ये अपने बरोबर बरोबर किए, दोनों सेंटर में किए। दोनों सेंटर में करने के बाद अभी इस पर रख करके देखनी पड़ेगी ट्रेन के भाई चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। मतलब ट्रेन की पटरी इस पर पूरे पे कवर हो रही है अंदर अंदर या नहीं हो रही है। अगर इससे बाहर जाएगी तो फिर इससे बड़ा बेस हमारे को लेना पड़ेगा। लेकिन इस पर जो है देखते हैं क्या होता है। अभी इस पर पूरी हो पा रही है, बरोबर है, बिल्कुल भी नहीं बच पा रही है, लेकिन अंदर अंदर है ये बिल्कुल काम कर जाएगी। तो अभी करना ये है कि इस केक को हमारे को जो अंदर अंदर का वाइट वाइट दिख रहा है केक सैंडविच, उसको हम करेंगे क्रीम से कवर। क्रीम से कवर करने करने के बाद हम इसके साइड साइड में लगाएंगे घास की नोजल। घास की नोजल लगाएंगे और उससे पहले हम इस केक बेस पर पूरे को ग्रीन कर देंगे। इस पूरे एरिया को ग्रीन कर देंगे। ये अलग दिख रहा है और केक अलग दिख रहा है। तो इसको पूरा ग्रीन करने के बाद, और क्रीम भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, ज्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे क्योंकि खाली हमारे को केक बेस ही कवर करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये केक बेस कवर हो चुका है और जो बीच में था वो मैंने बीच का भी कवर क्रीम से कर दिया है। क्रीम से कवर करने के बाद मैं इस पर लगाऊंगा घास की नोजल। ये देखिएगा, इस घास की नोजल मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है साइड साइड में। और उसके बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी बिल्कुल धीरे से उठा करके लगाएंगे और सेंटर में लगाएंगे। और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा केक है, 3 केजी का केक है और इसका फ्लेवर मिक्स फ्रूट है। और मैंने ये रख दिए। रखने के बाद मैंने इसको पूरी तरीके से सेट कर दिया है, कहीं से ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर नीचे होएगी तो ट्रेन को चलने में दिक्कत होएगी। तो ये होने के बाद ये वाला नीचे वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसके ऊपर ऊपर वाला स्टेप कर रहा हूँ कंप्लीट। तो कंप्लीट करने से पहले मैंने इस पर बड़े ही अदब के साथ ये ऊपर वाला पीस उठा करके इसके ऊपर रखा है। और ये जो केक बेस है दिखाई दे रहा है, अभी इसको करना कवर पड़ेगा। कवर करेंगे तभी तो केक अच्छा दिखेगा, ये अलग दिख रहा है वरना। तो देखिए मैंने इस पर भी घास की नोजल कुछ इस तरीके से लगाई है। घास की नोजल लगाने के बाद आप देखो कितना जबरदस्त केक लग रहा है। तो गाइस, हमारा केक जो है फिलहाल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी जंगल थीम लगानी बाकी है। मतलब ये कि जंगल थीम की पेपर वाली किट लगानी बाकी है। जी हाँ, पेपर किट कंप्लीट होने के बाद मैंने इस पर ट्रेन चला करके देखी है। भाई टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना अपने को, ताकि कस्टमर जब घर ले जावे तो कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो इसीलिए मैंने ट्रेन को भी ऐड कर करके इसमें देखा है। तो गाइस, कस्टमर टाइम से पहले ही आ चुके थे। वो देखिए गाइस, बाहर से कस्टमर देख रहे हैं, लेकिन अभी वो केक लेने नहीं आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ देखने आए हैं भाई हमारा केक कैसा बना। वो अपने बच्चे को भी दिखा रहे हैं, देख वो तेरे लिए केक बन रहा है। तो गाइस, कस्टमर टाइम से पहले ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और जी एक्साइटेड तो होने ही थे।
तो अभी नंबर आ चुका है ट्रेन को चलाने का, लेकिन जो ट्रेन के अंदर से बॉक्स से जो भी उसके वो निकले थे, उसके साथ ट्रेन के साथ जो आते हैं वो एक वो आता है स्टेशन, और जी पेड़ आते हैं, 3-4 चीज़ें और भी आती हैं, वो सब मैंने इसी पर ऐड कर दी थी। इस पर ऐड करने के बाद मैंने ट्रेन को चला करके देखा भाई ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी चलते हुए तो उसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा अदब के साथ, क्योंकि कस्टमर जब घर लेकर के जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहां पर ये होना चाहिए बस ट्रेन रखी और दौड़ जाएगी तुरंत। बच्चा तभी तो हंस के दिखाएगा, अगर ट्रेन बीच में कहीं रुकेगी तो बच्चा नाराज हो जाएगा गाइस। तो इसीलिए मैंने देखा, वही मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी लोग उसको ही देखने लगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी तो फिर मैंने उस प्रॉब्लम को हल किया। फिर उस प्रॉब्लम को हल करने के बाद ट्रेन को दोबारा चालू किया तो ट्रेन कुछ इस तरीके से केक के अंदर से निकल करके आई। वाओ! तो गाइस देखिए हमारा ट्रेन का मिशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रेन सक्सेसफुली चल चुकी थी। तो अभी हमने देखिए गाइस कितने अदब के साथ ये केक बनाया है और कितनी मेहनत इसको बनाने में लगी है, तो वो सब आपने देख ही लिया होगा। और देखिए गाइस बनने के बाद केक कितना जबरदस्त लग रहा है, फाइनल लुक कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो गाइस मिलता हूँ फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।